हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हार्ट की संरचना, कैसे हृदय हमारा वर्क करता है, कितने चैम्बर होते हैं, कैसे ब्लड को पंप करता है। ये सारे स्ट्रक्चर हम क्या किए थे, पिछले क्लास में पढ़े थे। तो आज के वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कहने का मीन्स ये है कि नेम से ही क्लियर है, डबल मीन्स क्या होता है, दोहरा। सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है, परसंचरण। तो कैसे हमारे हृदय में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, तो आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो जो डिफिनीशन इसमें कहा गया कि डबल पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी। मीन्स जहाँ पे जो ब्लड है वो क्या हृदय में 2 बार सप्लाई हो और बॉडी में 1 बार, तो वो हमारे पास क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। और जो हमारे डबल सर्कुलेशन होता है इसमें 2 सिस्टम होता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है ये क्या होता है, लंग्स में नहीं जाता है, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। तो हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। अगर हम देखें सबसे पहले, तो इसमें क्या करना है, जो हमारा ब्लड है क्या होगा, हृदय से 2 बार पास होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो मानो यहाँ से क्या है, हमारे पास नीचे वाला क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ से ब्लड आया हार्ट में। तो फर्स्ट टाइम ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर पंप होगा, ये पंप होगा तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी में बताया है मैंने कि सभी में जितनी आर्टरी हैं सब में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। और ये कहाँ जाती है, लंग्स की तरफ। जब ये लंग्स की तरफ गई तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहाँ गया, लंग्स की तरफ, यहाँ पे प्यूरिफाई हुआ। तो जो भी आर्टरी, जो भी वेसल्स क्या होते हैं लंग्स की तरफ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी। तो ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जब यहाँ से लंग्स में प्यूरिफाई हुआ, प्यूरिफाई होने के बाद जो हमारा ब्लड है क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या है, कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, तो इसे हम क्या है, पल्मोनरी वेन्स। और जो ये वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है, इसमें हमारे पास क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा हमारे पास, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या होगा, पंप होगा। तो अगर हम देखें तो यही ब्लड क्या हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया और सेकंड टाइम यहाँ पे आया, तो एक ही ब्लड क्या हुआ, 2 बार आया कि नहीं हृदय में। तो जो हार्ट में 2 बार आया तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, डबल सर्कुलेशन। फिर जब सेकंड टाइम आया तो यहाँ से क्या होगा, पंप होगा, और जब पंप होगा तो ये क्या करेगा, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में मूवमेंट सर्कुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो जो ये वाला पोर्शन था ये कहाँ गया, लंग्स की तरफ गया। ये भी किधर से आ रहा है, लंग्स की तरफ से आ रहा है। तो ये हमारे क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। लेकिन यहाँ से जब ब्लड निकला तो कहाँ हो रहा है, पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो रहा था, इसलिए हमारे पास क्या है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो यहाँ पे ब्लड हमारा क्या हुआ, 2 बार हार्ट में आया, 1 बार हमारे पास कहाँ, राइट एट्रियम में, लंग्स में गया, फिर वहीं ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। तो 2 बार आया। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन से मिलकर हमारा क्या बना, डबल सर्कुलेशन। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जितने भी सुपीरियर वेना के और इन्फीरियर वेना के वजह से ब्लड आया हार्ट में, हार्ट के किस चैम्बर में, राइट एट्रियम में। तो ये हमारा फर्स्ट बार ब्लड आ गया हार्ट में, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मीन्स इम्प्योर ब्लड था, कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में गया तो क्या हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ। फिर वहीं लंग्स से जो पल्मोनरी वेंस है, पल्मोनरी वेंस क्या करती है, प्योर ब्लड को लेके कहाँ आती है, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये सेकेंड टाइम ब्लड यहाँ पे आया। तो ये 2 बार सर्कुलेशन हुआ कि नहीं, हार्ट में एक ही ब्लड क्या हुआ, 2 बार सर्कुलेट हुआ, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। लेकिन जो लंग्स की तरफ जा रहा है और जो लंग्स से आ रहा है उसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेंस। फिर यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया, ब्लड को पंप किया, और जो ब्लड को पंप किया तो जी ये ब्लड है कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये हमारा क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन से मिलकर ही हमारे पास क्या बना है, डबल सर्कुलेशन। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो डबल सर्कुलेशन होता है ये भी 2 तरह के होता है, 2 तरह का होता है। तो इसमें पूछा कि अक्रेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाने में एम्फीबिया में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, बर्ड में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब जो 2 टाइप्स के होते हैं तो इनमें एक हमारे पास क्या है,
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और दूसरा क्या है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि इसमें ब्लड क्या होता है कि 2 बार सर्कुलेट नहीं करता। ठीक, अच्छा ये क्यों नहीं करता? ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि जो हमारे पास एम्फीबियन और रेप्टाइल हैं, ये हमारे पास क्या है, कोल्ड एनिमल हैं। और जो कोल्ड एनिमल हैं तो इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो क्या होती है, स्लो होती है, इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन जो हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, वार्म एनिमल हैं। वार्म एनिमल हैं तो इनके क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इनका मेटाबॉलिक हाई है। तो इसलिए इनमें क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये हमारा दो टाइप का हुआ, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट में हमारे पास है सिंगल सर्कुलेशन। मीन जैसे हम डबल सर्कुलेशन में पढ़ रहे थे कि उसमें ब्लड क्या होगा, हार्ट से 2 बार पास होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही बार पास होगा। मीन द ब्लड पासेज वंस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी। एक ही बार हार्ट से जाएगा और वहीं से क्या हो जाएगा, बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या कहलाता है, सिंगल सर्कुलेशन। और सिंगल सर्कुलेशन क्या कहला किस में पाया जाता है, फिश में। और फिश का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 2 चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर का होता है। अब जैसे फिश का 2 चैम्बर का हुआ, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियन का 3 चैम्बर का हुआ, और उसके बाद बर्ड और मैमल्स का क्या हुआ, 4 चैम्बर का हुआ। तो 3 चैम्बर का हार्ट होने के कारण ही इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। 4 चैम्बर हार्ट होने के कारण क्या होता है, इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तब जो 2 चैम्बर का हार्ट है, तो इस फिश के 2 चैम्बर हार्ट को हम क्या कहते हैं, वीनस हार्ट। वीनस हार्ट कहने का मीन्स क्या है कि इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड मीन्स क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये इनके हार्ट में पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, वीनस हार्ट, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिफाई नहीं होता। तो कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो 2 ही चैम्बर हैं, एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। तो ये अपर वाला पार्ट एट्रियम, लोअर वाला पार्ट क्या है, वेंट्रिकल है। ये हार्ट है, हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया, ब्लड पंप किया, तो पंप कैसा हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड मूवमेंट करके कहाँ आएगा, गिल्स के पास। जो गिल्स है यही क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। ब्लड को प्यूरिफाई करेगा तो फिर से ये ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी में जाएगा। ये गिल से प्यूरिफाई होकर क्या हो रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, हार्ट की ओर। अब फिर ये हार्ट इसे पंप करेगा, पूरी बॉडी में जाएगा, फिर ब्लड क्या होगा, गिल्स की ओर जाएंगे, वहाँ से प्यूरिफाई होकर पूरी बॉडी में जाएंगे, फिर हार्ट की तरफ आएंगे। तो इस तरह से क्या है, सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा कि ब्लड जो है हमारा एक ही बार क्या करेगा, हार्ट में जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।